हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स की चर्चा की थी। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स बनाना सीखेंगे, कुछ सर्किट्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इफ़ टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन current is distributed in the form of I1 equals to R1 R2 into I divided by R1 plus R2। मतलब कि हुआ क्या कि अगर दो रेजिस्टेंस क्या है, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये है R1 और ये है R2। सपोज ये पॉइंट A हुआ और ये पॉइंट B, यहाँ से I करंट फ्लो हुआ तो यहाँ, लेकिन फिर यहाँ से क्या हो रहा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और हम लोग को पता है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, करंट डिफरेंट हो जाएगा। तो ये I1 और I2 होता क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सिंपली सपोज ये था 2 ओम का और ये है 3 ओम का। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम होता है। तो और सपोज ये कनेक्टेड है किससे, एक 5 वोल्ट के सोर्स से। तो हम लोग अगर ये I1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना होता है, R2I डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो R2 कितना है हमारा 3 ओम, I1 कितना है, सपोज यहाँ से 2 एम्पियर चला गया, यहाँ से 3 एम्पियर मान लेते हैं। तो सॉरी, ये I होता है क्या, टोटल करंट इन द सर्किट, और टोटल करंट सपोज हो रहा है 3 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय R1 कितना है हमारा 2 ओम प्लस R2 3 ओम का। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 5 एम्पियर, डेट मीन्स 1.2 एम्पियर। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग I2 निकालेंगे तो I2 के लिए क्या होता है, I इंटू R1 बाय R1 प्लस R2, वेयर I इज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ राइट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो I1 हमारा है कितना 3 एम्पियर एंड R1 है हमारा 2 ओम, R1 है 2 ओम प्लस R2 3 ओम, हो गया कितना 6/5 एम्पियर। 3 इंटू 3 देखना यहाँ पर गलत हो गया है, 3 इंटू 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.8 एम्पियर का। ठीक है, सेम तो होगा नहीं क्योंकि करंट डिफरेंट और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अलग अलग, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 1.2 एम्पियर। ठीक है, इसी तरीके से तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट जो कि ज़रूरी है, देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट हैविंग रजिस्टर्स। 3 रजिस्टर्स दिया हुआ है, 2 ओम 3 ओम और 4 ओम का। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किसमें, अगर कनेक्टेड इन सीरीज होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा क्या है, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है वो सीरीज में ऐसे कनेक्टेड है, 2 ओम 3 ओम एंड 4 ओम। तो हम लोग सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या होता है, तीनों का सम कर देना है। दैट मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कितना हो गया 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 ओम। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, ये कनेक्टेड हो गया किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं भी। 2 ओम हो गया, 3 ओम हो गया और ये 4 ओम। R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना होता है, सॉरी यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये कितना सिंपली
1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम 12 हो गया। ये हो गया 6 प्लस 4 प्लस 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? 6 4 10 3 13। मतलब कितना हो गया? आर इक्विवेलेंट, जस्ट इसको रिवर्स कर लो, हो गया तो इतना ओम। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो डेट विल बी ग्रेटर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मतलब सबसे बड़े वाले से ज़्यादा आएगा। किसमें? सीरीज में। लेकिन अगर उसी को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालेंगे तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटे वाले से छोटा आएगा। ठीक है, एक बार फिर से, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे बड़े वाले से बड़ा आता है और सीरीज पैरेलल में सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से छोटा वैल्यू आता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात, एक चीज याद करके रखना, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में आसानी होगा। जैसे कि ये हो गया R1 और R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम लोग इसमें R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कि ना R1 इंटू R2 एलसीएम हो गया और यहाँ पर R2 प्लस R1। तो सिंपली जब भी हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो सिंपली इसका वैल्यू क्या याद रखना है? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इससे क्या होगा? ओरली आप टाइम कम रहेगा तो आप निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी फेस करेंगे तो बहुत ही हेल्प करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हम लोग का, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये एक फिगर है, ठीक है। इसमें से हम लोग को क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। लेकिन ध्यान देंगे कंडीशन क्या है, ये एक बीच में स्विच लगा हुआ है और व्हेन द स्विच इज ओपन, इस केस में हम लोग को एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और सेकंड में कब निकालना है? जब स्विच क्लोज्ड हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये स्विच ओपन है, तो ये जो 2 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस है ये सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये नीचे वाला दोनों क्या होगा? सीरीज में। तो पहले वो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर दोनों का जब निकाल देंगे तो फिर दोनों क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगा। सपोज ऊपर वाले के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गया और फिर नीचे वाले के लिए ये, तो दोनों फिर पैरेलल का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। पहले स्विच अगर ओपन है तो ये 2 ओम और 4 ओम ये क्या हो जाएगा? सीरीज। तो इसके लिए R इक्विवेलेंट तो क्या, दोनों को जोड़ देना है, 2 + 4 = 6 ओम। ठीक है, उसी तरीके से नीचे वाले की बात करेंगे तो 4 ओम और 2 ओम ये भी क्या हो जाएगा? सीरीज में होगा। और फिर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 4 + 2 कितना हो गया? 6 ओम। ठीक है, कैसे निकला? 4 + 2 ओम करके। ठीक है, अब टोटल R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हम लोग का फर्स्ट आया है वो 6 ओम और ये भी नीचे क्या है? 6 ओम का रेजिस्टेंस। ये क्या, दोनों अब पैरेलल में हो जाएगा, पैरेलल में। तो यहाँ से हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना? R1 × R2। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका जिक्र किया था, R1 + R2। तो R1 × R2 दैट मीन्स कितना? 6 × 6 और R1 कितना आया? 6 + 6 36/12 कितना आ गया? 3 ओम। अब जब स्विच क्लोज हो तब उसके लिए ध्यान देना, स्विच अगर ये क्लोज हो गया डेट मीन्स सर्किट कंप्लीट हो गया, अब करंट दौड़ रहा है इधर उधर। उस केस में क्या होगा? ये जो 2 ओम होगा, 2 ओम और 4 ओम
ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल में हो गया। उसी तरीके से ये 4 ओम और ये 2 ओम ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आर इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए हम लोगों को पता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जिक्र किया क्या, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना हमारा 2 ओम, R2 है 4 ओम, और ये R1 प्लस R2 2 प्लस 4 कितना हो गया 8/6। तो ये लगभग हो गया 1.3 ओम के आसपास, ठीक है। उसी तरीके से फिर से ये 4 और 2 दोनों क्या है, पैरेलल है। अब 4 ओम और 2 ओम यहाँ भी पैरेलल, तो इसके लिए भी अगर हम लोग निकालेंगे ना आर इक्विवेलेंट, तो ये भी कितना आएगा, इतना ही आएगा 1.3 ओम के आसपास, ठीक है। अब ध्यान देना कि पैरेलल तो ये हो गया, लेकिन जब ये आपस में कनेक्टेड हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में होगा। ध्यान देना, ये कुछ इस तरीके से नजर आने लगेगा, एक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया फिर इधर कनेक्ट हो गया, तो इस तरीके से सीरीज में बन जाएगा। तो टोटल आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे, तो इस केस में यहाँ पर इक्विवेलेंट एक हो गया 1.3 ओम और दूसरा भी 1.3 ओम, तो ये सिंपली R1 प्लस R2 से हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.3 प्लस 1.3 इक्वल्स टू 2.6 ओम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक फिर से एक बार कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से बड़ा वैल्यू आता है। वाइल इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सर्किट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये एक सर्किट दिया हुआ है और ए और बी दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, देखने में हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। कोई भी सर्किट को समझने के लिए एकदम बेसिक लेवल्स पर जाना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा सर्किट है वो हम लोगों को सीरीज में दिख रहा है और कौन सा पैरेलल में, तभी बन पाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस और इसकी बात करें तो ये किस में है। सपोज अगर यहाँ से करंट आ रहा होगा तो ये करंट का डायरेक्शन इधर चेंज नहीं हुआ ना, मतलब ये सीरीज में है, सीरीज में हो गया, राइट। तो इसके लिए तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं 8 ओम प्लस 4 ओम करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग फिगर को ही सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं, छोटा करते हैं। 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 ओम, ठीक है। अब ये हो गया सीरीज में। अब ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर 12 ओम का समझ ले और ये 6 ओम का, तो ये 6 और ये 12 ओम का, तो फिर इसके लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल में दोनों नज़र आएगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग आर इक्विवेलेंट पैरेलल में आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 12 है तो 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6। अभी समझ में कहाँ से आया, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था क्या कि R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकला था हम लोग, 1/R1 प्लस 1/R2 सॉल्व किया था हमने, तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ये रिजल्ट आया था, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता आप सिंपली ये मेथड ही अप्लाई कर लीजिए, कुछ नहीं, इसी का शॉर्टकट फाइनल कंक्लूजन निकलता है ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 72/18 कितना हो गया 4 ओम। फिर से ध्यान देना कि ये 4 ओम कहाँ से आया, ये रेजिस्टेंस यहाँ वाला और यहाँ वाला का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अब ये तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आ गया हमारा कितना 4 ओम, ठीक है। फिर से 4 ओम यहाँ पर, अब अगर 4 ओम हो गया तो ये 4 और 8 ओम दोनों फिर से क्या हो गया सीरीज में, तो सीरीज 8 प्लस 4 फिर हो गया 12 ओम का। फिर ये यहाँ से लेकर ये सारे का वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम आ गया। फिर से देखेंगे तो 12 ओम और 6 ओम फिर से पैरेलल,
पैरेलल का वैल्यू फिर निकालेंगे, रेजिस्टेंस सेम हो गया, 12 और 6 का पैरेलल है तो वही हम लोग का आएगा कितना, 4 ओम ही आएगा। अब यहाँ से लेके इधर का आ गया हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम। लास्ट में बचता है हम लोग का ये एक 4 ओम और 8 ओम, मिलकर कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट सीरीज में होगा 8 ओम प्लस 4 ओम 12 ओम। बहुत ही सिंपल था। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आराम से धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके देखना, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में आता है, थोड़ा सा देखने में लगता है कि नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं, आराम से बनेगा, ध्यान से समझिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक सर्किट गिवन है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये जो सर्किट है वो कनेक्टेड है किससे, 3 वोल्ट के एक सोर्स से। अब हम लोगों को निकालना है क्या कि ये इस सर्किट में करंट फ्लो होगा वो कितना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो सब देखिए, ये जो सारा रेजिस्टेंस है अगर ध्यान देंगे तो हम लोगों को किसका कॉम्बिनेशन का मिलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, टोटल 4 रजिस्टर्स है तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 निकाल लेंगे सिंपली। सारा रेजिस्टेंस सेम है, 8 ओम का ही है, प्लस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 8। सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 4 बाय 8, 4 से 2 टाइम्स, ये है क्या 1 बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, राइट 2 ओम। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, दैट मीन्स ओम्स लॉ अप्लाई किया हमने, V इज इक्वल टू आई आर। आई निकलेगा तो कितना होगा, V अपॉन आर। V कितना है हमारा, 3 वोल्ट का सोर्स है, और R कितना आया है 2 ओम का, दैट मीन्स ये कितने टाइम्स 1.5, तो I कितना हो गया हमारा 1.5 एम्पियर। कहाँ से, इस सर्किट से। ठीक है, बहुत ही आसान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ध्यान दीजिएगा, ये क्या बना दिए सब कहेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको वो उस टाइप का सारा कुछ बताया जा रहा है सर्किट सॉल्व करने का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ताकि किसी भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप उसको ईजिली बना सको। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। सर्किट को सिर्फ समझना है, कुछ भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत होती। ठीक है, तो देखिए, हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक नया टर्म। ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच का। तो ध्यान देना, ये ए और बी पॉइंट के बीच का हम लोगों को निकालना है, तो पहले इधर से शुरू करते हैं, या फिर इधर से, किधर से भी करें। ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। ठीक है, तो 2 to 4 तो हो गया। अब देखिए, ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस आया है इक्विवेलेंट, वो AE, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, उससे क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा उसका। तो 4 प्लस 1 बाय 4 पैरेलल में हम लोग निकालेंगे, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 बाय 4, डेट मीन्स आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा 2 ओम का। अब चलिए सेम फिर मिल जाएगा, यहाँ तक आ गया हम लोगों का वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो आ गया कितना 2 ओम का। अब फिर देखना कि ये इधर 2 ओम है, फिर ये 2 ओम, फिर क्या हो गया सीरीज में, तो 2 और 2 4, इसको भी अब इंक्लूड करिए, तो ये हो गया 4 ओम का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 ओम, फिर 4 ओम किस में है, पैरेलल में होगा, तो फिर पैरेलल का रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया, मतलब ये भी ख़त्म, यहाँ तक की बात हो गई, ये आ गया 2 ओम। फिर 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज हुआ, 2 + 2 4, तो ये हो गया, इसमें भी आ गया, तो फिर से हो गया 4 ओम का। ठीक है, अब फिर ये 4 ओम और 4 ओम हो जाएगा किस में, पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, दैट मीन्स यहाँ के लिए आ गया कितना 2 ओम।
फिर देखेंगे क्या, ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है, तो इसके लिए अगर निकालेंगे दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज में है दोनों को ऐड कर दिया 4 ओम हो गया। ठीक है, अब ये फाइनल हम लोग का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा ये 4 ओम और ये 2 ओम को सॉल्व करते हुए, तो 1/R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसी को हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये डायरेक्ट हम लोग को R इक्विवेलेंट का वैल्यू देता है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट R1 हमारा कितना है 2 ओम, R2 कितना है 4, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड तो किया ही हुआ है। ठीक है, 4 प्लस 2 ये कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया 1.3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है ये फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझिए कि कौन सा सीरीज और कौन पैरेलल में है। ऐसा नहीं है कि सारा जो दिख रहा है वो सीरीज में, ये मत समझ लेना। ठीक है, अगर सीरीज में रहता ना तो ये ऐसे ये डायरेक्शन दिया ही नहीं रहता। ये समझने के लिए है, आपको अरेंज करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ यानी कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि सीरीज में है और डायरेक्ट सबको ऐड कर लिया और निकाल के बैठ गए और कह रहे हैं कि सही है, ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, देखिए ये जो CD रेजिस्टेंस है, ये जो CD रेजिस्टेंस है, CD का फर्स्ट एंड C कनेक्टेड है किससे, EF के फर्स्ट एंड E से। तो इसको पहले हम लोगों ने अरेंज किया इस तरीके से, ध्यान से अरेंज करेंगे तो ये ऐसे नज़र आएगा। CD ये हो गया CD और ये हो गया EF का कनेक्टेड है फर्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट एंड से। इसको हम लोगों ने अरेंज किया। सपोज ये पॉइंट A से करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, CD से फ्लो किया, CD से होकर और EF से। ठीक है, और एक इधर तो 3 ओम का पहले से बैठा ही हुआ है B, ये है 3 ओम। ठीक है, ये CD हमारा कितने ओम का है 10 ओम का है। ठीक है, और ये EF कितना है 10 ओम का है। अब बात करेंगे कि DE को कहाँ फिट करें। ठीक है, तो ये CD है, ये EF है, जस्ट जियोमेट्रिक फिगर, ये डायगोनल हो गया, वो DE हो गया। ठीक है, कितने ओम का 5 ओम का। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो ये जो ये DE का भी ये क्या है, इस जगह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसको ऐसा ट्विस्ट कीजिए तो पता चलेगा कि ये तीनों रजिस्टर्स हैं वो क्या है पैरेलल में है। ठीक है, तो इधर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का निकालेंगे, फिर ये तो फिर क्या हो जाएगा वो सीरीज में होगा। तो चलिए पहले निकालते हैं इनके लिए। 1/R इक्विवेलेंट अगर निकाला हम लोगों ने तो ये क्या 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/10, सिंपल सा मैथ्स है। LCM 10, 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 4/10। दैट मीन्स R इक्विवेलेंट 10/4 कितना 2.5 ओम। ठीक है, अब टोटल अगर निकालेंगे फिर से हम लोग तो R इक्विवेलेंट इधर को सपोज R1 कह लिए और ये R2, तो R1 हमारा कितना आया 2.5 प्लस R2 है ये 3 ओम का, मतलब 5.5 ओम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ किसका, ये पूरे सर्किट का। नहीं तो आराम से निकाल कर बैठते कि एक सीरीज में तो है ही, सबको अच्छे से एक बार में ऐड कर लो। ऐड करना तो आसान होता है, 10 5 15 10 25 और 3 28, जबकि ऐसा आया नहीं, आया कितना 2.5 ओम सिर्फ। ठीक है, तो सॉरी 2.5 नहीं, कितना आया 5.5 ओम आया। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी सर्किट को अगर सॉल्व करना हो तो अच्छे से ध्यान देते हुए सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस
नहीं आता, एकदम सिंपल आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। बस इस तरीके का बताया गया ताकि आप अरेंजमेंट को समझ सको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।